दोनों एक साथ जाते थे, गाना चलवाते थे, बहुत नीचे लेवल से दोनों साथ में काम करते हैं। अभी दोनों इसी इंडस्ट्री में भी ही काम करेंगे। अगर शिल्पी राज ने ये एक्शन लिया कि हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो सही एक्शन है उसका। देखिए, शिल्पी राज और विवेक पटेल का जो मामला है काफी दिनों से तूल पकड़ा हुआ था और काफी सुर्खियों में था। आखिर में दोनों के बीच समझौता हुआ। अब क्या समझौता हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुणिमा मैम जी मौजूद है महिला विकास मंच से। मैम, क्या समझौता हुआ? देखिए, समझौता अब दोनों जितने भी तरह से जितना भी कंट्रोवर्सी था उनके बीच का, वो खत्म हो गया। और इसकी पहल महिला विकास मंच ने की। हमारे पास विवेक लेके आए थे। अच्छा। और कहीं ना कहीं आपको एक बात बहुत हमें भी विचलित करती है, पवन सिंह का जब मामला चल रहा था जी। और उसके बाद विवेक खुद हमारे पास आए। क्यों आए? उनको हम लोग ना जो आप देखते हैं प्रचार प्रसार करते हैं और रिक्शे पे लेके चलते हैं, वो काम तो नहीं करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। लेकिन यहाँ पे वो खुद आए, विवेक पटेल खुद आए, एप्लीकेशन दिए, अपने बारे में बताए। लेकिन महिला विकास मंच, चाहे वो स्टार की बात हो, चाहे वो जीरो लेवल जो जिनको कोई नहीं जानता उनकी बात हो, दोनों पक्ष की बात सुन के उसके बाद ही कोई आगे बढ़ते हैं। वीना जी से लगातार बातें हो रही थी। क्या बात हुई थी शिल्पी राज से? शिल्पी से बहुत सारी बातें हुई, वो मैं आपको पूरी तरह से बताती हूँ। देखिए, उसके पहले वीना जी शिल्पी से लगातार बातें करती आ रही थी। क्योंकि जब विवेक ने बोला तो निश्चित रूप से वीना जी किनको करेंगी कॉल? शिल्पी को ही ना। इसमें इतनी तबीयत वीना जी की खराब हुई, दूसरे लोग उल्टी पुल्टी बातें केवल अपने छोटे से व्यूज बढ़ाने में करे, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, जिसमें स्ट्रेस लेवल इतना हो गया, उनकी इतनी ब्लीडिंग हो रही है और गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है मामला सुलझाने में हम उलझ गए हैं। अच्छा। और उनका स्वास्थ्य उलझा है एक्चुअली। और शिल्पी राज जो सोशल मीडिया पे विवेक ने जो किया, विवेक खुद बोल रहा है कि हाँ ये गलत है, जिसने भी चढ़ाया वो गलत चढ़ाया। क्या जो उस शिल्पी के बारे में, शिल्पी का फोटोग्राफ या कुछ भी, वो सब गलत है ना उसके, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब एक बात बताइए, इस चीज की जानकारी लेने के लिए हमने बोला था कि विवेक तुम लेके आना जो भी एविडेंस हो। अगर मंदिर में शादी हुई होगी तो फोटोग्राफ, अगर या रजिस्ट्रेशन का जो होता है फॉर्मेट, वो जो मंदिर में भी मिलता है, कोर्ट में हुआ होगा तो, नोटराइज किए होगे तो, सामाजिक तौर पे किए होगे तो, दोस्तों के बीच में किए होगे तो, कोई एक लेके आना। शादी ऐसे थोड़ी होती है। अगर दोनों अगर आप रियल लाइफ जीते हैं जी, तो आप कई तरह का चीज बनाते होंगे। आप कभी ये छठ का गीत बनाते होंगे, उसमें लड़कियां सिंदूर लगाती हैं, या फिर किसी भी पर्व के लिए बनाएंगे तो सिंदूर लगाएंगे, है ना? तो उसको हम कैसे कह दें शादी हुआ है? और जहां तक साथ में फोटोग्राफ की, तो ये कोई भी खिंचाता है। इतना दिन से तो विवेक पटेल मीडिया में कह रहे थे ना कि शिल्पी राज से हम शादी किए थे, साथ में रह रहे थे। दोनों ग्रामीण परिवेश से हैं, देवरिया के एक छोटे से गांव से हैं। अभी क्या है कि दोनों जब वहां रहते हैं और साथ में रहते हैं तो उसको मान लिए थे, तो दिल से आप मान लीजिएगा, उसको आप शादी तो नहीं कर सकते। लेकिन विवेक पटेल के गांव के लोग भी कह रहे थे, मीडिया में उनका बाइट चल रहा था कि शिल्पी इनकी पत्नी है। अभी खुद खंडन कर रहे हैं ना, अभी खुद खंडन कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम चूंकि साथ रहते थे, प्रोफेशनल दोनों का रिलेशन बहुत एक साथ था, दोनों एक साथ जाते थे, गाना चलवाते थे, बहुत नीचे लेवल से दोनों साथ में काम करते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये कहेंगे तो विवेक भी अपना करियर उसके साथ बना रहा था, लेकिन दोनों बना रहा था कि मतलब बर्बाद कर लिया? नहीं, आप ऐसे कैसे कहेंगे? 12 साल की जिंदगी में अच्छे पल भी तो बिता लिए उसने अच्छे पैसे इकट्ठा किए, घर बनाया, सब कुछ किया, तो दोनों एक बिजनेस पार्टनर की तरह था। पार्टनरशिप खत्म हुआ, आप यही समझ रहे हैं कि हम मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर, काफी दूर दूर तक ले जाते थे शिल्पी बिल्कुल को साइकिल से। आज इंडस्ट्री में विवेक को भी सब लोग जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि शिल्पी के साथ जाते थे, हर चीज करते थे। अभी दोनों इसी इंडस्ट्री में भी ही काम करेंगे। महिला विकास मंच के पहल से यही हुआ कि दोनों के बीच में बातचीत की गई और दोनों एक पेज पे तैयार हुए कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे पे कभी कोई आरोप नहीं लगाएगा, टीका टिप्पणी नहीं करेगा और इसी इंडस्ट्री में अलग अलग रास्ते पे काम करेगा। लेकिन इंडस्ट्री में अभी ये बोलती है शिल्पी को, वो बोल रहे हैं कि हम बनाए, तो शिल्पी भी तो बोल रही है अगर आप बनाए तो आप और किसी सिंगर को बना लीजिए।
ठीक है, आप में वो है, आप इतने कैलिबर वाले हैं, तो आप किसी और सिंगर को लेके भी काम करेंगे या और भी काम, उनको पता है इंडस्ट्री में उनका लोग हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ इंडस्ट्री के जो गार्जियन, क्योंकि महिला विकास मंच के पास बहुत सारा काम है, हर तरह के लोगों के लिए काम कर रही है। अब अगर महिला ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बात थी, इसीलिए हम लोग अपने ऑफिस से उठ के भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम दीपक जी उनके पास ले गए, क्योंकि वो हमेशा लुक आफ्टर करते रहेंगे, उनके छत्र छाया में दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो क्यों ना हम वहां जाके एंड करें, कि किसी तरह की बात होती है तो वो ज्यादा देखेंगे ना, हम लोग रोज तो नहीं देख पाएंगे। तो हमने वहीं पे जाके बातचीत कराकर एंड वहीं कराया, जो कि सबके सामने भी है। दोनों लोगों के बीच में विवाद क्या था? देखिए, ये विवाद अचानक से नहीं होता है। शिल्पी ने एक एक स्टोरी हमें बताई है, जिसमें विवेक खुद भी बोलते हैं कि हमारी, देखिए वो चूंकि एप्लीकेशन वो दिए थे, तो वीना मैम को बताए थे कि मैम मेरी क्या क्या गलती है। उन्होंने हाथ उठाया था, तो कोई भी लड़की हाथ उठाया था। उनके बीच में जब इनका अपना प्रोफेशनल रिलेशन भी था, तो कई बार उन्होंने 2-4 बार वो बताते हैं कि हमने हाथ उठाया, कोई किसी तरह का विवाद हुआ, क्यों उठाया उस पे भी बात हुई। अगर शिल्पी राज ने ये एक्शन लिया कि हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो सही एक्शन है उसका। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्यों कोई लड़की क्यों इतना स्ट्रगल करके वो लड़की जब आगे बढ़ी है, तो आप उसको लेग पुलिंग करोगे, आप उसको बढ़ने नहीं दोगे, आप उसको टॉर्चर करोगे। इनिशियली पहचान और दूसरी बात हाथ उठाना, उसके बाद क्या करना है। और दूसरी बात हाथ उठाना, आप कौन होते हो भाई मार देने का? हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें छुआ तक नहीं, आप कौन होते हो हाथ उठाने के लिए? आपके साथ रहते हैं, आपके साथ एक थाली में खाते हैं, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हम पे जब भी चाहोगे हाथ चला दोगे, मार दोगे, लात मार दोगे। मतलब कहीं ना कहीं शिल्पी को समझ में आ गया था कि जब शादी नहीं है उससे पहले जब हमारे ऊपर इतना कमांड किया जाए, तो शादी के बाद क्या हो। बिल्कुल यही इनिशियली जब समझ में आ गया, तो निश्चित रूप से शिल्पी ने जो चुना कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते, ये दोनों के लिए अच्छा है। नहीं तो ये कुछ दिन बाद और कोई भयानक रूप ले लेता। अगर फोड़ा फुंसी में ही पता चलता है कैंसर बनने से पहले, वो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो इनका कैंसर का फर्स्ट स्टेज चला ही आया था, क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया में वायरल थे, तो निश्चित रूप से कैंसर का फर्स्ट स्टेज था। लेकिन वो उसका इलाज होता है जिसमें कि महिला विकास मंच ने किया, बिल्कुल ये खत्म हो गया कि शिल्पी खूब आगे तरक्की करे, विवेक भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी भी घर में कोई भी कंट्रोवर्सी हो और कंट्रोवर्सी लेके हमारे यहाँ आए, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम शांति अमन चाहते हैं, हर घर में शांति अमन खुशियां ही खुशियां बनी रहे।